बताएं क्या खबरें हैं, क्या मामला चल रहे हैं अदरवाइज। आपको याद होगा सुपरिटेंडेंट थी गुलजार साहब के दौर में काशाना वेलफेयर होम। उन्होंने एक बड़ा तकलीफ दे मैं कहूँगा लेटर लिखा है, इल्ज़ाम लगाया है कि जो बच्चियाँ दारुल अमान में और वेलफेयर होम में सरकारी में मौजूद हैं उनको इमोरल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व किया जा रहा है। वो एप्लीकेशन जब दी तो उल्टा इनको प्रेशराइज किया जाने लग गया और इनके गिरद घेरा तंग कर दिया गया, इनके फैमिली को तंग किया गया, इनके घर को जला दिया गया। इवन कुछ मिनिस्टर्स के नाम आए, शफाफ जो है इंक्वायरी होती तहकीकात हो, बातें तो सामने हाँ आए, पता तो चले कौन लोग इन्वॉल्व हैं और क्या क्या करते रहे। एटलीस्ट कहीं जो डॉक्यूमेंट इंसाफ सबमिट होना जो चाहिए। आपको क्या लगता है ये हमारे मुल्क में 2018 से लेकर 22 तक आज को इस क्वेश्चन में आपसे पूछता हूँ चीफ मिनिस्टर कौन सा? अब आप बुजदार साहब। सर आपको किसने कह दिया? आपने ऐसी डीप बातें में किया नहीं, बुजदार साहब सीएम नहीं थे। नहीं फराग कैसी गोगी बात थी कर रहे खातून थी, फराग गोगी थी। अच्छा। हाँ स्पेशल इकोनॉमिक जोन के मोहम्मद यूसुफ का हेड थे, 2021 से बने। वो जैसे ही बने 2 इंडस्ट्रियल प्लॉट उनको 5-5 एकड़ के अलॉट हो गए। अब वो अलॉट कैसे? अब आप कहेंगे जी अलॉट हो गए तो किसी को भी मिल सकता है। फराग गोगी साहिबा को ये 2 प्लॉट्स जो हैं अलॉट वो हो गए। लॉट हो गए कि आप यहाँ पर अपना मैन्युफैक्चरिंग हाँ यूनिट आप या बिजनेस कोई करें। काम जो है बिजनेस। सचगब में खुश आमदीद। मेरा नाम है वकास हबीब राना, आप देख रहे हैं नया दौर। मेरे साथ मौजूद है आज हसन नकवी। हसन नकवी वाजंट प्रेजेंट यस्टरडे, तो नकवी साहब आज आ गए हैं। थैंक यू। आज नकवी साहब, मैं पता क्या कहता हूँ कि ये जो मेन स्ट्रीम मामला चल रहा है ना, कोई हटके कोई हमें बात करनी चाहिए, थोड़ी सी आज कोई हटके बाद लेके कोई आए हैं कोई आपके लिए और न्यूज ऐसी कोई ऐसी सुनाए। होशरबा इंकशाफात किए हैं। हाँ, जो थोड़ी सी जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स है उससे हटके हो। बड़ा पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स हो गया, बाकी मामला दब रहे हैं। तो बताएं क्या खबरें हैं, क्या मामला चल रहे हैं अदरवाइज। आपको याद होगा सुपरिटेंडेंट थी गुलजार साहब के दौर में काशाना वेलफेयर होम की अफशान लतीफ़ जी साहिबा। जी इनका जी बड़ा जी। केस ही बड़ा मंजर जी आप जी पे है। बिल्कुल। उन्होंने एक बड़ा तकलीफ दे मैं कहूँगा लेटर लिखा है चीफ मिनिस्टर पंजाब सैयद मोहसिन नकवी साहब को और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब को, जिसमें उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि सर इंक्वायरी इनिशिएट करके जो लोग हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि जो बच्चियाँ दारुल अमान में और ये वेलफेयर होम्स में सरकारी में मौजूद हैं उनको इमोरल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व किया जा रहा है। अच्छा। और बहुत तकलीफ दे चीज़ उन्होंने बताई कि बच्चियाँ जो हैं वो जो डोनर्स हैं उनको भेजी जाती हैं और वो उनके कमरों में जब वापस आती थी बच्चियों की कंडीशन, फिजिकल सिचुएशन अच्छी कंडीशन अच्छी नहीं होती थी और बाद में उनको इलाज कराया जाता था, चीज़ें दबा दी जाती थी। ऑफिसर्स ऐसे इन्वॉल्व हैं। अच्छा एक और बड़ी होशरबाजी इंकशाफ किया उन्होंने कि जो उनसे पहले सुप्रीटेंडेंट थी 2013 से लेकर 2018 तक, उनके दौर में 25 बच्चियों को ये कह के दिखाया गया कि उनकी शादी हो गई है, लेकिन उनकी शादी का कोई रिकॉर्ड नहीं है। उनको बेच दिया गया है, वो दुबई और बाकी मुल्कों चली गई, इसका रिकॉर्ड भी उन्होंने दिया है। लेकिन काफ़ी सारी चीज़ों का रिकॉर्ड गायब भी कर दिया गया है। आपको याद होगा उस दौर में 2 बच्चियाँ कत्ल भी हो गई। जी जी। वो 2 बच्चियाँ जो कत्ल हुई उनकी जो गवाही जिन बच्चियों थी उन बच्चियों को भी गायब और जगह भेज दिया गया है और वो सारा रिकॉर्ड भी रिकॉर्ड पे तो मौजूद है चीज़ें, लेकिन इस तरह चीज़ें मतलब उनको मंजरेआम से टाला गया। इसी तरह 1-2-3 बहन भाई थे जिनको लाहौर मूव किया गया और दिखाया गया कि उनके वालदैन की और इस तरह की डेथ हो गई है और अगवा करके बेसिकली उनको चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में रखा गया। एक बहन की डेथ हो गई है, उनके वालदैन जिंदा है। हम्म। मतलब उस माफिया ने, ये माफिया गैंग बना हुआ है, ये गैंग जो बना हुआ है ऑफिसर्स का जो वेलफेयर डिपार्टमेंट में इसमें है, आप उनके साथ अगर कॉपरेट नहीं करते, दे आर इन्वॉल्विंग चिल्ड्रन इनटू प्रोस्टिट्यूशन। उनको खरीदो फरोख्त भी कर रहे हैं, उनसे इमोरल एक्टिविटीज़ करा रहे हैं अपनी पर्सनल गेन्स के लिए, वो पैसे कमा रहे हैं उससे। और वो बच्चे जो बेतार से जो गायब हुए ना, उसमें ये हुआ वकार साहब कि एक बच्ची की डेथ हो गई, बाकी 2 बहन भाई गायब हैं, किसी को नहीं अच्छा, पता। लेकिन हमें एक अच्छा किया जा जाहिर किया जा रहा है कि शायद उनकी भी डेथ हो गई है। तो इन्होंने ये नाम वगैरह मेंशन किए हैं इस उन्होंने रिपोर्ट नाम में। वगैरह मेंशन किए हैं, लेकिन हम ज़ाहिर है उनकी आइडेंटिटी को हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए। बच्चे हैं वो, वैसे पहले ये 3 बच्चे हैं तो हम उनका ख्याल करते हुए नाम हम नहीं ले रहे, लेकिन सबूत जो है ना सारे दिए हैं। अच्छा मज़े की बात यह है, इमरान खान साहब के दौर में, अब बुज़दार साहब के दौर में 12 जुलाई हम्म 2019 को हम्म। इन्होंने एप्लीकेशन भी दी थी इसके लिए, तब ये काम कर रही थी। अच्छा। जब एप्लीकेशन दी तो अमरीन फातिमा साहिबा थी वहाँ पे, वो अमरीन रजा साहिबा उस वक्त सेक्रेटरी थी। वो एप्लीकेशन जब दी तो उल्टा इनको प्रेशराइज किया जाने लग गया और इनके गिरद घेरा तंग कर दिया गया, इनके फैमिली को तंग किया गया, इनके घर को जला दिया गया। इवन कुछ मिनिस्टर्स के नाम आए जो उस दौर में उस इमरान खान साहब के वजह से, इमरान खान साहब बड़ी बात करते थे लेवल प्लेइंग फील्ड, हाई मॉरल ग्राउंड्स, लेकिन इन्हीं को तंग करके इनको फारिग भी कर दिया गया और इनको भी हरास किया गया। लेकिन ये बैक ऑफ कर गई, मतलब इन्होंने पीछे नहीं हटी अपनी बात से, तब तक करती हैं। अब इन्होंने फिर रिक्वेस्ट किया सीएम साहब से इसको नोटिस, और उम्मीद की जा रही है कि सीएम साहब इस पर नोटिस लेते हुए एक्शन के एफरे किरदार तक जाएंगे जिसमें इन्वॉल्व है। लेकिन ये मुझे समझ नहीं आ रही, ये तो इतना इशू था, हमने भी सुना, मीडिया में भी चला
लेकिन ये इसमें से निकलता क्यों नहीं है कुछ, ये लोग जो हैं वकास साहब, जो अब आप ये देखें ना, बात है। आप ये बताएं मुझे, जब वो बच्चे, वो जो इल्ज़ाम उनके हैं, मुबैना तौर पे वो बच्चियों को यूज़ कौन कर रहे हैं, मतलब इलीगल एक्टिविटीज़ में या पर्सनल गेम्स के लिए या पर्सनल करियर के लिए कौन यूज़ कर रहे हैं? पीपल व्हिच आर एट हायर प्लेसेस, पावरफुल लोग। पावरफुल लोग, जो पावरफुल लोग ही उसमें इन्वॉल्व हैं। तो इसलिए हमारे मुल्क में आपको, अच्छा इमरान खान साहब को देखें ना, वज़ीर आज़म थे और वो बड़ी हाई मॉरल ग्राउंड सेट करते थे कि जी हम्म, हर चीज़ें ट्रांसपेरेंसी में चाहिए, हर चीज़ें ख्याल करना चाहिए। उनके दौर में हो रहा है, उनके चीफ मिनिस्टर के नोटिस में आ रहा है, एक्शन फिर नहीं हो रहा। हम्म, ये उल्टा वज़ीर उस बंदे को तंग करने लग गया जिसने ये इश्यू जो मंजरे यहाँ पे लेके आई खातून, हम्म, वो बहुत अच्छी ऑफिसर थी, मतलब ग्रेड 18 में थी। आपने उनको प्रेशराइज किया, उनके घर तक जला दिया, उनके मियाँ को तंग किया गया, लेकिन वो अभी तक भी देखें चुप नहीं बैठी। उसने अब भी एप्लीकेशन रिक्वेस्ट की है कि इस पर कोई एक्शन नहीं। मेरे ख्याल में ये बड़ा हाई टाइम है। ये चीफ मिनिस्टर साहब ने वैसे देखा है, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो बाकी में भी ऑल काफ़ी कोशिश कर रहे हैं काम करने की। मेरे ख्याल में वो नोटिस लेंगे और हम्म, लेना चाहिए उनको। हम्म, और आर्मी चीफ को भी उन्होंने पिन पॉइंट किया, तो अगर आर्मी चीफ का प्रेशर भी होता है तो अच्छी चीज़ हो जाएगी। आई थिंक ये उन्होंने तो मेरे ख्याल से काफी डिटेल में सारा बयान तो किया किया है तो कि हम बोले ये हाँ, बच्चे हैं, ये बच्ची लेकिन हैं, वो हम कुछ, ये हो रहे हैं, हम वो सारा कुछ लिखा है। बिल्कुल लिखा है। तो हम उम्मीद करते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं जिनको भी उन्होंने एड्रेस किया है, सीएम साहब को जो हाँ, आर्मी चीफ हैं और सीएम मोहसिन नकवी साहब हैं, प्लीज इस पे नोटिस लें और इसमें देखें कि ये क्या है और इसकी शफाफ जो है इंक्वायरी होनी चाहिए। तहकीकात, तो बातें तो सामने हाँ, आए, पता तो चले कौन लोग इन्वॉल्व हैं और वो क्या क्या करते रहे, वो एटलीस्ट जो कहीं डॉक्यूमेंट सबमिट इंसाफ किए, होना जो चाहिए। डॉक्यूमेंट सबमिट किए, एटलीस्ट उनको एक दफा देखा तो जाए, दोबारा हाँ, वेरिफिकेशन तो करनी चाहिए। हाँ, इतनी हॉरिफाइंग ये स्टोरी है और इतनी हॉरिफाइंग ये बात है, क्योंकि मासूम बच्चे बच्चियां जो हैं, जिनके वालदैन नहीं है या जिनके बाकी मामलात हैं, बिल्कुल जिनकी आवाज नहीं है, उनके साथ अगर ये मामलात हो रहे हैं तो ये बहुत अजीब सा ऐसे ही, मामला है और इस ऐसे ही पे एक्शन होना चाहिए। तो वी होप कि ये हो। इंशाल्लाह। अब मुझे बताएं कि अगला क्या मामला है। अगला मामला जो है ना वकास साहब, हम्म, आपको क्या लगता है ये हमारे मुल्क में हम्म, 2018 से लेकर 22 तक, हम्म, आज को इस क्वेश्चन में मैं आपसे पूछता हूँ, चीफ हम्म, मिनिस्टर कौन था? अब आप, बुजदार साहब। उसके बाद कौन थे? उसके बाद आए तो हैं परवेज लाई साहब। रईस भाई साहब, उनके हाँ, हमजा साहब तो थोड़ी देर थी। हाँ, फिर आपको किसने कह दिया है? आप मुझे ऐसी अजीब बातें ना किया करें वकास साहब। नहीं, बुजदार साहब सीएम नहीं थे। नहीं नहीं, फराग कैसी गोगी बात थी, कर ये रहे हैं। खातून थी फराग गोगी। अच्छा, हाँ, वो थी चीफ मिनिस्टर। वो तो उनका हमने बड़ा चर्चा सुना है। तो उनके चर्चे, इज उनकी शी मैं अभी, बैक इन द न्यूज, क्या हो रहा है। उनके साथ ये हो रहा है जी कि उन्होंने 2020 में 26 अक्टूबर, हम्म, नहीं 26 नवंबर 2020 को एक कंपनी बनाई, अच्छा, मोइस फूड एंड डेयरी, ओके, एक ऐसी कंपनी जिसमें वो थी, हम्म, उनकी वालदा थी। हम्म, वो कंपनी बनती है और 2021 में फीडमैक स्पेशल इकोनॉमिक जोन के मोहम्मद यूसुफ साहब हेड थे, हम्म, 2021 में बने। वो जैसे ही बने, 2 इंडस्ट्रियल प्लॉट उनको 5-5 एकड़ के अलॉट हो गए। अब वो अलॉट कैसे, अब आप कहेंगे जी अलॉट हो गया तो किसी को भी मिल सकते हैं। फराग गोगी साहिबा को ये हाँ जी, 2 प्लॉट्स जो हैं अलॉट हो वो गए। लॉट हो गए कि आप यहाँ पर अपना मैन्युफैक्चरिंग हाँ, यूनिट आप या बिजनेस कोई चला रहे काम हैं। जो है बिजनेस वो अब कर। आपको बता सकते, अब आप कह सकते हैं कि भाई ये तो आम बात है, कोई भी ले सकता है, आप भी अप्लाई कर लें आपको मिल जाएगा। उसकी रिक्वायरमेंट थी विकास साहब के 1.05 बिलियन कैपिटल होना चाहिए कंपनी का। ओके, अच्छा, इनकी जो वेल्थ टैक्स रिटर्न सबमिट की गई उसके लिए वो 700 मिलियन, अच्छा, मतलब वो रिक्वायरमेंट भी पूरे नहीं करते थे। फिर जो हम्म, दूसरा पेड अप कैपिटल दिखाएगा 200 मिलियन दिखाएगा शेयर कैपिटल, वो रिक्वायरमेंट से वो भी बहुत कम था। हम्म, इन प्लॉट्स की कीमत जो थी वो थी 600 मिलियन, ये है कहाँ पर। फैसलाबाद ओके, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में 600 मिलियन का प्लॉट उनको 83 मिलियन में अरे वाह, देखे ना, ये हुई मिला। ना हाँ, बात, माशाल्लाह। तो इनके अगेंस्ट एक इंक्वायरी इनिशिएट होती है, हाँ, ये प्लॉट्स के ऊपर एक इंक्वायरी इनिशिएट होती है एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट में। अब आगे मजेदार बात है, हम्म, 24 जून 2022, ओके, ठीक है, 2 महीने बाद वो जो इंक्वायरी शुरू होती है वो ड्रॉप कर दी जाती है। बंद हो इंक्वायरी में गई। नॉमिनेट किया जाता है पुराने फिडमैक के हेड को, सेक्रेटरी को, और इन लोगों को और साथ इनके हस्बैंड, मतलब इन दोनों माँ बेटी को, हम्म, और इनके हस्बैंड जो हैं एस एन जमील गुजर साहब, जी, कि उन्होंने इनकी तरफ से एफिडेविट दिया था कि प्रोविजन ऑफ फंड्स के लिए हम्म, इन बुनियाद पर ड्रॉप की जाती है। सबूत मौजूद हैं, जो कंपनी की रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी नहीं कर रहे, ना उनका पेड अप कैपिटल इतना है, ना कंपनी को रजिस्ट की उतनी देर हुई है, जो भी रिक्वायरमेंट थी एक रिक्वायरमेंट पूरी नहीं है। और किस बुनियाद पे ड्रॉप की जाती है कि जी उनको जो अलॉटमेंट हुई थी वो तो प्रोविजनल बुनियाद, प्रोविजनल अलॉटमेंट थी, ये कोई मतलब उसको फर्क नहीं पड़ता, कोई नेशनल एक्सचेकर को सबूत ये साबित नहीं होता, कोई मिस मैनेजमेंट साबित नहीं होती, कोई नुकसान नेशनल एक्सचेकर को साबित नहीं होता। अब मज़े की बात यह है कि जब वो इनिशिएट हुई हम्म, उसके बाद वो इंक्वायरी ड्रॉप पता कब हुई? हम्म, जब परवेज लाई साहब दोबारा चीफ मिनिस्टर बन गए हमजा के बाद, हाँ, वो जैसे ही अच्छा, बने तो वो ये केस ये था।
जी केसेस अभी अब टॉप हुई। अब आगे खबर हमारे पास क्या है? खबर ये है, क्योंकि हमने देखा सोहेल जफर चट्टा साहब जब से आए हैं वो कोशिश कर रहे हैं। हम्म आपने मुझसे लास्ट टाइम पूछा था, मैं आज आपको वही बताता हूँ। कहा साहब आपने कहा था कि ये नज़र तो आ रहा है कि एक सबूत भी हमारे सामने आते रहे, क्योंकि हम तो मैं तो कवर यही करता हूँ हमेशा। हम्म इट इज़ माई बीच सिंस लास्ट 10 years सो। हम्म करप्शन के स्कैंडल्स ब्रेक भी किए काफ़ी, तो उसमें हम ये देखते थे कि सबूत हैं पर हम्म, गिरफ्तारी नहीं होती। आपको याद हो था कि नैब के दौर में, जब नैब बड़ा एक्टिव था, तो उनको 90-90 दिन का रिमांड मिल जाता जी जी बिल्कुल। था। तब रिकवरीज भी होती थी, तब लोग पकड़े भी जाते थे। अब हम्म प्रॉब्लम इस वक्त एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट की सबसे बड़ी क्या है? हम्म सबसे बड़ी रुकावट जो इस वक्त हमारे मुल्क में करप्शन का सद्देबाप करने के लिए, उसको रोकने में है, या उसके अगेंस्ट एक्शन अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस में जो रुकावट आ रही है, वो माजरत के साथ हमारी जुडिशरी की रुकावट। अच्छा। उसकी एक वजह है, मैं आपको हम्म एग्जाम्पल से पेश करता हूँ। आपने देखा इतना हाई प्रोफाइल केस था मोहम्मद खान भट्टी में, बड़ा कुछ साबित हुआ, हमने देखा बिल्कुल। रिकवरी भी हुई। इस वक्त एंटी करप्शन को 2 दिन का रिमांड लेने में प्रॉब्लम है। अच्छा। स्टे मिल जाते हैं, वो रिमांड कैंसिल हो जाते हैं, रिमांड उनको मिलता नहीं है, उसकी हम्म बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है। अब फराग गोगी वाले केस में ये होने जा रहा है कि एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट अपने ही ऑफिसर्स, जिन्होंने साजबाज के साथ वो इंक्वायरीज ड्रॉप की, हम्म। उनके अगेंस्ट पर्चे रजिस्टर कर रहे हैं, केसेस रजिस्टर होने वाले हैं। अच्छा ये जी। आज या कल में हो जाएंगे। उसके बाद वही मैटर केस को कोर्ट में लेके जाएंगे और रिक्वेस्ट करेंगे कि ये जो बंद हुआ केस दोबारा खोलना चाहते हैं। और हम्म अच्छा, अब ये प्लान ये कर रहे हैं कि वो फराग होगी कोई इलाज नहीं, पाकिस्तान लाया जाए, क्योंकि वो पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, जी जी तो वो बिल्कुल। इंटरपोल के थ्रू कोशिश की जाएगी। हम्म क्योंकि जब फराग होगी पकड़ी जाती है, एक और इंक्वायरी भी उनके अगेंस्ट इनिशिएट हो रही है। आपको याद होगा ट्रांसफर ऑफ पोस्टिंग वाला मामला, जी जी पीएसपी, बड़ा वो वो तो। उसमें काफ़ी सारे पीएसपी और डीएमजी ग्रुप के लोग मान रहे हैं कि जी हम इनके कहने पे करते हैं। अच्छा तो मान रहे अगर हैं। वो हो जाता है, उनके हम्म अगेंस्ट भी हमें बताया गया, सोर्सेज ने बताया कि उनके अगेंस्ट भी सब एक्शन होगा। हम्म वादा गवाही बनेंगे, लेकिन एक्शन उनके अगेंस्ट भी होगा कि उन्होंने पैसे दिए थे। हम्म कुछ लोगों का खदशा है कि ये डॉट्स जो है ना, इनको वो खातून लेवल तक करेगी, क्योंकि वो उनकी हम्म करीबी साथी थी। तो इसको हम्म। इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। आगे देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता डॉट्स तो देखे ना, वो मिलती हैं, वो कह रही थी खून लीक जो हुई थी मलिक रियाज की वो बेटी के साथ की जी, वो कह रही है 5 कैरेट, 3 कैरेट है। नहीं लेकिन वकास पांच साहब, डर कैरेट खौफ पता क्या है? हम्म हम उम्मीद करते हैं कि ये कामयाब हो चट्टा साहब और हम्म इनकी टीम, कोशिश तो कर रही है। हम्म। हम उम्मीद है कि हमने ये देखा है इस मुल्क में ना, ये ऐसे लोग पकड़े नहीं जाते। अब देखते हैं वो कैसे पकड़े जाते हैं, ये मसला हम यही है। इसी नोट पे मेरे ख्याल से हम, हाँ। ये जो है ना मसला, ये बहुत बड़ा मसला है हमारे मुल्क में, क्योंकि इंसाफ देने में कोई इंटरेस्ट नहीं रखता। सब जो है ना वो डील्स करने में इंटरेस्ट रखते हैं, तो वही होप कि इस मामले में इंसाफ हो। और चट्टा साहब जैसे ये बाकी कुछ होते हैं ना, बड़े ऑनेस्ट ऑफिसर्स होते हैं, वो अपना काम बड़ा अच्छा करते हैं, नैब में भी होंगे। लेकिन वो मसला ही होता है कि जो पॉलिटिकल लोग अच्छा, एक होते हैं बात ना, और और वकास साहब, वो जुडिशरी जो मेरे होती अब है ना, हमारे सोचने की बात और वो नहीं बताइए करती। कि ये लॉज के अंदर भी ना कुछ अमेंडमेंट करना चाह रहे हैं इस एंटी पे करप्शन काम, के। हाँ, वो ताकि ये जो ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं ना, हम्म उस ये आने वाले दिनों में हम वो उसके ऊपर भी एक डिटेल प्रोग्राम करेंगे कि कैसे लॉज को चेंज किया हम्म। जाए। तो आज इतने काफी चलें, ठीक है जी, आपके देखने का बहुत शुक्रिया। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। आप सच कप को बुध और जुमेरात 7:30 बजे नया दौर पर देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा शो पसंद आया होगा। अपना फीडबैक ज़रूर हमें दें, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपने जो तासुरात हैं उससे हमें आगाह करें। खुदा हाफिज़।